Aisha ma'am, she has conveyed to you about the books that we have in the school. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। आयशा मैम ने आप लोगों को बुक्स के बारे में बताया और शांतिमयी मैम ने भी आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया और टिप्स दिए हैं। शर्मिष्ठा मैम ने ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के बारे में बताया और अभी आप लोगों के साथ में मैं कुछ और टिप्स शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों को बीच बीच में कुछ वीडियोस भी मिलते रहेंगे और आप लोग सभी से गुजारिश है कि आप अगर चाहें तो YouTube चैनल मेरा जो है सुखवंत सिंह थापर, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, आप पुराने वीडियोस भी सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ उसमें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी रहेगा। बचे हुए समय में I would like to just go through. Thank you so much sir. जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान की बात आप भेजते हैं। Thank you so much sir. बहुत अच्छी बातें भेजते हैं। बच्चों के साथ हम लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। Thank you for the encouragement sir. आप लोगों के साथ में कुछ 25 टिप्स शेयर करना चाहूँगा और एक खलील जिब्रान। Thank you sir. Thank you so much. और आगे चलते हैं सर। कुछ टिप्स हैं आप लोगों के साथ में। उन टिप्स के साथ में अभी जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है उसमें सभी को एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहन के निकलें, हाथ धोने की आदत हमेशा रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और स्वस्थ रहें। बच्चों से हम कुछ जो टिप्स हैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ शांतिमयी मैम ने शेयर किया है आपके साथ। आप बच्चों से जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो स्टैंडर्ड आप बच्चों से में पाएंगे। आप अगर उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे तो वो अपना बार ऊंचा करेंगे निश्चित रूप से। रेजिस्ट डूइंग फॉर हर व्हाट शी कैन डू फॉर हरसेल्फ। जो बच्चा स्वयं कर सकता है, हम लोग कई बार ज़्यादा स्नेह में बच्चों का सारा काम करते रहते हैं। जो बच्चे स्वयं कर सकते हैं आप उन्हें करने दें, इससे उनका आत्मबल बढ़ता है। छोटी छोटी चीज़ें करने दें और डोंट रीडू व्हाट दे हैव डन। कई बार कुछ चीज़ें बच्चे जो कर लेते हैं हम उनको उन्हीं के सामने उसको फिर से करना चालू कर देते हैं, इससे बच्चा थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। Let them solve simple problems of life. उनके लिए सिंपल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनको कॉन्फिडेंस गेन कराती हैं। जिस तरह से समझ लीजिए घर में कोई बच्चे ने टॉय बनाना है तो उसमें आप नहीं बनाए कि उसको बनाने दें, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा जो एक कैटरपिलर की कहानी। जब कैटरपिलर अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है और उसमें से कुछ दिनों के बाद जब उसके पंख बन जाते हैं तो वो उससे उड़ान भर लेता है। एक बार किसी एक छोटे बच्चे ने उस कोकून को जब कोकून से तितली बाहर आना चाह रही थी तो उस बच्चे ने उस पर थोड़ी सी दया करके उसने कोकून को खोल दिया, तोड़ दिया ताकि तितली बाहर आ जाए। लेकिन क्या हुआ, तितली जब बाहर आई तो उसके पंख में उतनी ताकत नहीं थी जो उसे उस सेल को तोड़ते हुए मिलनी थी। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा प्यार में ऐसा कर जाते हैं कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो तो बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स कई बार स्वयं सॉल्व करने दें। उन्हें कुछ काम दें अपने घरों में, छोटे छोटे काम। कैसे काम? जैसे पौधों को पानी देना हो तो निश्चित रूप से वो बड़ी बाल्टी उठा के नहीं देगा, उसको छोटा सा कोई कप पकड़ा दीजिए और उसको बोलिए कि दिन में 2 बार पानी डालेगा, तो वो उसको डालेगा जब तो उसको अच्छा लगेगा। इस तरह के कुछ छोटे कार्यों से आप उनको बिजी रख सकते हैं। शांतिमयी शरण ने बताया कि आप बच्चों को प्रेज करिए, प्रशंसा करिए। बच्चे काफी कुछ सुनते हैं। हम लोग जब हमारे घरों में बच्चे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं और हमेशा कई बार उनकी शिकायतें भी लगाते रहते हैं।
बच्चा भले ही अंदर वाले कमरे में हो, लेकिन ड्राइंग रूम में बैठ के माँ बाप क्या बात कर रहे हैं मेहमानों के साथ में, ये बच्चों के कान इधर रहते हैं। हम लोग भी जब बच्चे थे हम भी सुनते थे हमारे माँ बाप हमारे बारे क्या बोल रहे हैं। और वहां अगर आपने कुछ प्रशंसा कर दी, इवन वाइल टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स, आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं फोन पे, और अगर बच्चे की आपने प्रशंसा कर दी कि भाई जो भी कह लें, हमारा ये जो राजू है, स्नेहा है, अंजलि है, ये एक चीज में तो बहुत अच्छी है, ये डिसिप्लिन में रहती है, पौधों को पानी डालती है, लिखाई इसकी बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छे से सुनती है। कुछ भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके अंदर में कोई खूबी ना हो। आपका काम है, हमारा भी काम है, हमारे टीचर्स का भी काम है कि हम उस खूबी को खोजें और उसको उसमें निखार लाएं। तो प्रेज जरूर करिए। डेवलप प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, उनके रूटीन्स कुछ जो हैं, जैसे फिक्स कर दीजिए ब्रेकफास्ट के बाद में आप लोग को बाहर जाना है, जब हम बाहर से आएंगे तो हाथ धोएंगे, ये रूटीन्स हो जाते हैं। बेड में आप तब जाओगे जब नाइट ड्रेस पहन लोगे, तो ये एक रूटीन हो गया उनके लिए। और जब ये रूटीन सेट हो जाते हैं तो अपने आप ही बच्चों में ये गुड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। उनके जो आप टास्क जो हैं उनको गेम्स में ढाल दीजिए। खाना खाने का टाइम है, बच्चा कई बार खाना खाते वक्त उसको लाड प्यार चाहिए रहता है, तो चम्मच में खाना भरिए और कहिए कि ये एक छोटा सा ट्रक है जो आपके अभी मुंह में आएगा, खोलो 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 और मुंह में डाल दीजिए और बोलिए देखो खाना गायब हो गया। तो बच्चा उसको एंजॉय करते हुए ही विल लव दैट। वॉर्न ऑफ ट्रांजिशन, आप बच्चे को थोड़ी सी वार्निंग देना सीखिए। कहीं अगर जाना है, आपको 5 बजे जाना है, आप 4:45 बजे बच्चे को बोल दीजिए कि देखो बेटा 4:45 हो गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट नहीं होना है। यूज रिवॉर्ड्स जुडिशियसली, हर एक चीज के लिए बच्चे को रिवॉर्ड मत दीजिए, इससे उसकी आदत बिगड़ जाएगी। गिव स्ट्रक्चर्ड चॉइस, गिव स्ट्रक्चर्ड चॉइस का मतलब है आप बच्चे को, समझ लीजिए कपड़े सेलेक्ट करने के लिए गए हैं, कपड़े सेलेक्ट करना है और आपको नीले रंग की ड्रेस पसंद आई है और लाल रंग की पसंद नहीं आई है, तो आप बच्चे को इस तरह से सामने रखिए चीज को कि वो नीले को ही सेलेक्ट करे। आपने नीला लेना है, लेकिन आपने अगर बच्चे से भी पूछ लिया और बच्चे ने भी कह दिया कि नीली ड्रेस मेरे को अच्छी लग रही है, घर में भी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, जब वो ड्रेस पहनेगा तब भी उसको अच्छा लगेगा, दैट आई सेलेक्टेड दिस। अगर मत बोलिए, नो इफ्स। हम लोग कई बार कहते हैं ना, अगर तुम ये करोगे, अगर तुम वो करोगे, अगर का प्रयोग मत करिए। आप सीधा उनसे कहिए कि जब ये हो जाएगा तब होगा, जब आप खाना खा लोगे उसके बाद तुमको कहानी सुनाओगे। इफ यू ईट फूड देन आई विल टेल यू द स्टोरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनको खेलने दीजिए, जब कोई खेल अगर खेलना चाहते हैं तो खेलना भी एक ग्रोथ है। सेट ए टास्क विद म्यूजिक, अगर उनको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक लगाइए, म्यूजिक सुनाइए उनको और कहिए ये गाना खत्म होने से पहले आप ये काम कर लो। दैट इज सेटिंग ए टास्क विद म्यूजिक। एनकरेज टीम वर्क, उनको ऐसी कहानियां सुनाइए जिनमें टीम की जीत होती है। और लेट योर चाइल्ड वर्क आउट माइनर स्क्वेबल्स, बच्चों में आपसी जो लड़ाई हो जाती है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स आपस में उनके मन मुटाव हो जाते हैं, वो ना करिए। बच्चे को अपनी लड़ाई बहुत हद तक खुद लड़ने दें। अगर आप सामने देख भी रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर ना करें, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेते हैं। उनको आप कुछ अगर वो गलत कर रहे हैं तो रोकने से अच्छा उनको रीडायरेक्ट कर दीजिए। बोले चलो आओ अब ये करते हैं, चलो और ड्राइंग करते हैं, तो शैतानी छोड़ के वो जो आप क्रिएटिव चीज करना चाहेंगे उस ओर बढ़ जाएगा वो। इन्वॉल्व द चाइल्ड इन राइटिंग द रॉन्ग्स, इसका मतलब है अगर बच्चे से कुछ गलती से कुछ हो गया, अगर उसने दीवार को खराब कर दिया, दीवार में कुछ उसने डूडलिंग कर दी, कलरिंग कर दी, तो उसको भी उस दीवार को साफ करने में टास्क में लगाइए उसको। लेट हिम बी देयर टू क्लीन दैट वॉल। अगर उसने कुछ फर्श में गिराया हुआ है तो उसको इन्वॉल्व करिए, तो उसको अपने आप एक लेसन भी मिलेगा, आपका सहयोग भी करेगा और अगली बार से ख्याल रखेगा कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। डिसिप्लिन को डिले ना करें,
अगर कुछ उनको उनसे गलती हुई है, अगर उनको समझाना है आप उसी वक्त समझा दें, लेकिन ऐसा ना करें कि वेडनेसडे की गलती के कारण से आप उसको चिल्का लेक संडे को ना लेके जाएं। आप कहें कि संडे का जो चिल्का लेक का प्रोग्राम था तुमने वेडनेसडे को एक गलती की थी, नहीं लेके जाएंगे तुमको। सो डोंट डिले द डिसिप्लिन इन दैट वे। और मैम भी बता चुकी हैं, स्कूल के प्रति बच्चों के मन में भय ना क्रिएट करें। डोंट क्रिएट फियर कि एक बार स्कूल जाओगे तो मैम से तुमको डांट दिलवाऊंगा, ये करूंगा, वैसा मत करिए। स्कूल के बारे में बच्चों के सामने हमेशा अच्छा बोलिए और बच्चों को हमेशा एक कहानी सुनाइए और टीच एम्पैथी टू योर चिल्ड्रन, ताकि वो दूसरे का दर्द समझें। और आखिर में जो 2 टिप्स हैं, ये कोविड सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद, after the situation becomes normal, take your child on a visit to places of worship of different religions. जहां जहां एंट्री मिलती है वहां जरूर लेके जाएं, मंदिर में लेके जाएं, गुरुद्वारे में लेके जाएं, चर्च में लेके जाएं, और उससे क्या होगा, बच्चा एक नए सिस्टम को समझेगा और आगे चल के ये हमें काफी हेल्प करेगा। पार्टिसिपेट इन ऑल नेशनल फेस्टिवल्स। और अभी के लिए तो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में मैं आप लोगों के साथ में खलील जिब्रान की एक जो लिखी हुई कविता है, बहुत ही अच्छी है, वेयर ही इज टॉकिंग टू पीपल अबाउट हाउ वी नीड टू ट्रीट आवर चिल्ड्रन। और इसके अलावा मैंने एक जो सोचा था, लॉ ऑफ सी, वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी इस वक्त ये कविता जो खलील जिब्रान की है, ये आपके सामने मैं I would like to share this. Your children are not your children. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन this is the fact. Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमें बिलोंग नहीं करते, वो भविष्य को बिलोंग करते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उन्हें स्नेह दे सकते हैं, लेकिन अपनी थॉट्स नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो विच यू कैनॉट विजिट, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backwards, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. आप धनुष हैं, और आपके धनुष से बच्चे तीर की तरह बाहर निकलते हैं। You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the make upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. हम जितने स्ट्रिक्ट होंगे, चलो कोई बात। So this is to thank all of you for being with us, and we'll meet in the next meeting. Thank you.